साथियों नमस्कार। हमें ध्यान क्यों करना चाहिए, ध्यान करने से स्वयं पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसका हमारे जीवन में कितना महत्व है, यह जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। यह माना जाता है कि ध्यान करने से हमारे भीतर की चंचलता दूर हो जाती है। एक ही विषय पर मन को टिका कर रखना ही ध्यान की क्रिया होती है। प्रश्न उठता है कि इससे स्वयं पर क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तर है, इससे हमारे भीतर एकाग्र शक्ति बढ़ती है और मन की चंचलता दूर हो जाती है, कम हो जाती है। ध्यान की प्रक्रिया एक बार में संभव नहीं है। इसके लिए अनेक बार अभ्यास किए जाने की आवश्यकता है। हमारी इंद्रियां बार बार विषय से संपर्क स्थापित करने का प्रयास करती हैं, बार बार दृश्य को देखने का प्रयास करती है, जिसकी वजह से हमारी इंद्रियां चंचल हो जाती हैं। जबकि ध्यान हमारी इंद्रियों को भीतर की ओर ले जाती है और मन की चंचलता को कम कर देती है। हमारे मन की चंचलता का कारण हमारी इंद्रियों का विषयों से अधिक लगाव होना है। जिस व्यक्ति की इंद्रियां जितना अधिक तरह तरह के विषयों के संपर्क में रहेंगे, उस व्यक्ति का मन उतना ही अधिक चंचल होगा। ध्यान की क्रिया में मन अन्य विषयों से हट जाता है और लक्ष्य विषयक विषय पर केंद्रित हो जाता है। ध्यान वह विधा है जिससे मन को शांत किया जा सकता है और अंतर्मुखी व एकाग्र चित्त हुआ जा सकता है। केवल इतना ही नहीं, मनुष्य के भीतर जितने भी विकार हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, अहंकार आदि विकारों को यह क्षीण कर देता है, कम कर देता है या कहें नष्ट कर देता है। ध्यान करने की वजह से ही मनुष्य दिन भर के क्रियाकलापों के बावजूद भी स्वयं से जुड़ा रहता है। जब ज्ञान की अवस्था एक रूपाकार हो जाती है तो वह ध्यान की अवस्था कहलाती है। यह ठीक उसी प्रकार की अवस्था है जिस प्रकार जल को जिस पात्र में रखा जाता है वह उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का मन भी ध्यान की अवस्था में जिस वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करता है वह उसी का आकार ग्रहण कर लेता है, अर्थात उसी में एकाकार हो जाता है। हमारे लिए दो प्रकार के जगत होते हैं, एक आंतरिक जगत और दूसरा बाह्य जगत। ध्यान के माध्यम से ही हम अपने आंतरिक जगत अर्थात मन के भाव को विशुद्ध बना सकते हैं और स्वास्थ्य तथा प्रसन्नता की प्राप्ति कर सकते हैं। ध्यान का प्रमुख उद्देश्य ही होता है मन को नियंत्रित करना। महर्षि पतंजलि ने भी चित्त के निरोध के बारे में बताया है। उनकी पुस्तक योग सूत्र की शुरुआत ही चित्त वृत्तियों के निरोध से शुरू होती है। प्रश्न यह है कि यह चित्त क्या होता है? इसका उत्तर है, चित्त हमारे भीतर की कल्पना है। हमारे ज्ञानात्मक पक्ष का संचालन चित्त द्वारा ही होता है और क्रियात्मक पक्ष का संचालन भाव के द्वारा होता है। जबकि हमारा मन इन दोनों को अर्थात चित्त और भाव दोनों को ही संचालित करता है। हमारा यह शरीर अचेतन है, लेकिन चित्त की चेतना के कारण हमारा यह शरीर चेतना युक्त व्यवहार करता है, सारी क्रियाएं करता है। केवल इतना ही नहीं, हमारे मन, शरीर, वचन सभी अचेतन हैं, लेकिन चेतना से युक्त होने के कारण ही यह सभी क्रियाएं करते हैं। हमारा यह शरीर एक स्थूल शरीर है। जब भी हम किसी से मिलने जाते हैं और हालचाल पूछते हैं तो उसके शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में ही पूछते हैं, ना कि मानसिक या भावात्मक स्वास्थ्य के बारे में। वास्तव में हमें जो दिखता है
वह तो केवल एक स्थूल शरीर है, लेकिन इस शरीर के भीतर भी एक सूक्ष्म शरीर विद्यमान है और उसके भीतर भी एक सूक्ष्मतम तत्व विद्यमान है, जिसके बारे में हम लोग हालचाल तो पूछते ही नहीं हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग केवल इस स्थूल शरीर को ही देख पाते हैं, इसके भीतरी भाग को नहीं देख पाते। इस प्रकार हम ध्यान के द्वारा अपने आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं और अपने मन पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। ध्यान का कार्य शारीरिक स्वास्थ्य को बल प्रदान करना नहीं है, यह इसका मुख्य कार्य भी नहीं है। शारीरिक स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए हमें आसन, प्राणायाम इत्यादि करने की आवश्यकता है। देखा जाए तो हमारी समस्याएं अनेक हैं, अलग अलग हैं, तो समाधान भी अलग अलग ढंग से ही संभव है। जो बात ध्यान से हो सकती है वह आसन और प्राणायाम से नहीं हो सकता। ध्यान ही मन को नियंत्रित करने में और हमें एकाग्रता प्रदान करने में अत्यंत सहायक होता है। साथियों, नमस्कार।